हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में अमागी मीडिया लैब्स। एक और नया मेन बोर्ड आ गया है, शेडोफिक्स टेक्नोलॉजीज। आ जाएगा बीसीसी और आईपीओ का अलॉटमेंट। तो इन सब के ऊपर याद रखिएगा चर्चा होगी। ग्रे मार्केट के बारे में बात करेंगे, सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अगर आपने दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो जरूर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अमागी मीडिया, आज आईपीओ का दूसरा दिन है और ये बात ध्यान रखिएगा, अभी आईपीओ क्लोज होता हुआ दिखेगा 16 को, बिकॉज कल आपको बताइए मार्केट्स का हॉलीडे है। ₹5 की फेस वैल्यू है, 361 का प्राइस बैंड है, 41 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल है, दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। लगभग दोस्तों आईपीओ का साइज है 1789 करोड़ का, जिसमें 816 करोड़ का तो फ्रेश इशू रखा गया है, बाकी का ऑफर फॉर सेल है 973 करोड़ का। अभी दोस्तों दूसरा दिन चल रहा है और अभी तो दूसरा दिन खत्म नहीं हुआ। अभी तो याद रखिएगा 5 बजे तक आपको सेकंड डे तक का सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ नजर आ रहा है, अब देखिए दोस्तों दूसरा दिन चल रहा है अभी, और अभी तक जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिख रहा है क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से देखा जाए तो अभी तक कोई पैसा हमको खास आता हुआ देखने को नहीं मिला है। कल अगर आप देखेंगे तो लगभग 1400 शेयर्स के द्वारा अप्लाई किए था। अभी अगर आप देखेंगे तो 3936 शेयर्स अप्लाई करें, विच मीन्स कि कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं है। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 14 लाख रुपीज़ जो है वो अभी तक हमको आते हुए देखने को मिले हैं क्यूआईबी से। अब दूसरा दिन चल रहा है और भी हो सकता है कि दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन बढ़ता हुआ दिखे, बट एज ऑफ नाउ क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन उतना इंकरेजिंग नहीं है। अब क्योंकि क्यूआईबी हमेशा आखिरी दिन लगाते हैं तो कह सकते हैं अगर सेकंड डे पैसा नहीं भी आता है तो ये कहना गलत होगा कि नहीं सब्सक्रिप्शन बहुत कम आया। आखिरी दिन पता चलता है दोस्तों क्यूआईबी क्या करने वाले हैं, तो आई थिंक हमको वेट करना पड़ेगा अभी एक और दिन का, यानी जब आखिरी दिन आएगा 16 को। एचएनआई कैटेगरी पे आते हैं। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों लगभग अब 7% सब्सक्राइब होती हुई दिख चुकी है। मतलब ये है कि कुल मिलाकर एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 18 करोड़ रुपये आईपीओ में अभी तक लगाए गए। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो लगभग 5%, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 11% तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। रिटेल कैटेगरी अगर बात करें तो रिटेल कैटेगरी 43% तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, विच इज 76 करोड़ रुपीज़ अभी तक हमको आते हुए नजर आए। टोटल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ अभी तक 10%, यानी कंपनी को 94-95 करोड़ रुपीज़ के आसपास मिलते हुए दिखे। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स आता हुआ नजर आया इस आईपीओ को अभी तक वो काफ़ी कम है। दूसरा दिन चल रहा है और दूसरे दिन में अभी तक अगर आप देखेंगे तो आईपीओ आधा छोड़िए 1/3 भी नहीं भर पाया, मतलब 1/10 भरा है अभी तो देखा जाए। तो अपने आप समझिए कि लो सब्सक्रिप्शन है, बट डेफिनेटली हमको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे होता क्या है। अब आते हैं दोस्तों अगले आईपीओ पे। एक और आईपीओ याद रखिएगा मेन बोर्ड का आ चुका है, आपको मैंने कल भी बता दिया था कि शेडोफिक्स ओपन होने वाला है, और अब दोस्तों फाइनल डिटेल्स सब निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों शेडोफिक्स टेक्नोलॉजीज ये एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होता हुआ दिखेगा 20 से 22 जनवरी के बीच में। कंपनी ने दोस्तों फेस वैल्यू रखी है ₹10 की, प्राइस बन रखा है ₹124 पर शेयर का, 120 शेयर्स का लॉट साइज है, फ्रेश प्लस ओएफएस दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुल मिलाकर दोस्तों ये आईपीओ 1900 करोड़ का है, जिसमें 1000 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, बाकी जो बैलेंस है वो ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों सबसे पहले तो कंपनी के बारे में कि शेडोफैक्स आखिर करती क्या है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप समझिए कि शेडोफैक्स का कारोबार क्या है। तो दोस्तों 2016 में ये कंपनी शुरू हुई थी और ये एक लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। कंपनी ऑफर करती है ई कॉमर्स, एक्सप्रेस, पार्सल डिलीवरी और सूट ऑफ वैल्यू एडेड ऑफरिंग्स, राइट। कंपनी का जो सर्विस है इसके अंदर कंपनी ई कॉमर्स और D2C डिलीवरी, हाइपर लोकल और क्विक कॉमर्स याद रखिएगा ऑफर करती है विद इन आवर्स और सेम डे। कंपनी एसएमएस और पर्सनल कुरियर के तहत भी याद रखिएगा यहाँ पर चीज़ों को ऑफर करती है इनके शेडोफैक्स फ्लैश ऐप के जरिए। तो इस तरीके से दोस्तों कंपनी का बिजनेस है। याद रखिएगा इसको फ्लिपकार्ट के द्वारा बैक किया गया, तो ऐसा नहीं कि इसको बैक किनके द्वारा नहीं किया गया है। कंपनी क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे तो मीशो, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, बिग बास्केट, मतलब आप नाम देख लीजिए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ये आपको नज़र आ जाते हैं दोस्तों इनके सारे क्लाइंट्स। बाकी अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर, तो थोड़े से इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल्स है। 2023 में दोस्तों कंपनी का अगर आप इनकम देखेंगे, टोटल इनकम या फिर रेवेन्यू, तो वो लगभग 1400 करोड़ के आसपास था। उसके अगले साल वो 1900 करोड़ हुआ, फिर उसके अगले साल वो 2500 करोड़ हुआ। अभी तक दोस्तों कंपनी ने 2 क्वार्टर्स के नंबर्स रिपोर्ट करे, यानी फर्स्ट हाफ जो कंपनी करा है उसमें कंपनी को ऑलरेडी रेवेन्यू 1800 करोड़ के पार जा चुका है। पहले दोस्तों कंपनी लगातार घाटे में थी, लेकिन याद रखिएगा 31 मार्च 2025 को, यानी जब कंपनी के FY25 के नंबर्स निकल कर आए तो कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। 6 करोड़ का टोटल कंपनी का प्रॉफिट होता है, और अभी दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट हाफ के अंदर ऑलरेडी 21 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। बट ये बात ध्यान रखिएगा इस आईपीओ में रिटेल रिजर्वेशन सिर्फ 10% ही, बिकॉज कंपनी पहले नुकसान में लगातार चल रही थी। बाकी कंपनी के ऊपर बोरिंग अभी 147 करोड़ के आसपास है। वैल्यूएशन दोस्तों ओवरऑल आप कह सकते हैं आपको थोड़ी हाई देखने को मिल जाएगी, रीजन बिंग कंपनी अभी मुनाफे में आती हुई नजर आई है। बट इंटरेस्टिंग कंपनी है, ओवरऑल इंटरेस्टिंग होगा कि इस आईपीओ में किस तरीके का पैसा निकल कर आएगा। अब देखते हैं आगे होता क्या है। अब दोस्तों आपको एक और अपडेट देता हूँ। एक और आईपीओ आपको जल्द ओपन होता हुआ नजर आ सकता है, और उस आईपीओ का नाम है मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस। जी हाँ, MPISL। ये एक दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ है जो आपको ओपन जल्द होता हुआ दिखेगा। कंपनी करीबन 400 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू लेकर आएगी, बाकी का OFS आपको आता हुआ दिखेगा।
इस कंपनी को ऑलरेडी दोस्तों सेबी से अप्रूवल मिल चुका है, तो अब बस वेट ही हो रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंपनी जो है अगेन बहुत जल्द अनाउंसमेंट कर सकती है अपने मेन बोर्ड आईपीओ का, और उसमें डेफिनेटली हमको पता लगेगा कि कंपनी वैल्यूएशन किस तरीके से रखती है। मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशन लिमिटेड, याद रखिएगा ये आईपीओ रहेगा, जैसे मैंने कहा लगभग 400 करोड़ का फ्रेश है, बाकी का ओएफएस आपको देखने को मिलेगा। कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ बिजनेस की, तो कंपनी याद रखिए पेमेंट कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स और आइडेंटिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है फॉर बैंक्स, फिनटेक्स एंड गवर्नमेंट। काफ़ी सारे बैंक्स को कंपनी सर्व करती है और गवर्नमेंट एंटिटीज़ को सर्व करती है। कंपनी का फोकस है ऑन सिक्योर ट्रांजेक्शन एंड डिजिटल आईडी। तो आई थिंक ये भी ठीक ठाक आईपीओ रह सकता है। वैल्यूएशन पे डेफिनेटली डिपेंडेंट रहेगा कि वैल्यूएशन किस तरीके का निकल कर आता है। बट हाँ, ये एक और दोस्तों नया मेन बोर्ड आईपीओ आपको जो जल्द ओपन होता हुआ दिखेगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों जीएमपी के बारे में। तो जीएमपी में शुरुआत तो शेडोफैक्स से करते हैं। शेडोफैक्स की जीएमपी में दोस्तों शुरुआत हमको देखने को मिल चुकी है। लगभग अभी अगर आप देखेंगे 12-13% पे प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। ये बात सही है कि दोस्तों प्रीमियम टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, आई थिंक वो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज प्रीमियम आ तो जाता है बट वो टिक नहीं पाता है। तो आई थिंक ये देखना रहेगा कि किस तरीके से ग्रे मार्केट जो है जो इसकी ट्रेड होती हुई दिख रही है अच्छी, वो कितना टिक पाएगी। बाकी हाँ जी, ग्रे मार्केट अभी करेंटली आप कह सकते हैं काफ़ी ठीक है। 12-13% अपने आप में कम नहीं होता है जिस तरीके का बाजार का भी करंट सिचुएशन है। फिर अगला दोस्तों इशू आता है KRM आयुर्वेदा। ये एक NSE SME IPO है जो ओपन होता हुआ देखिएगा फ्रॉम 19 to 21। करीबन 135 का प्राइस बैंड है, 71.77 करोड़ का इशू का साइज़ है। बाकी देखते हैं यहाँ पर क्या हो पाता है। इस आईपीओ में एंकर बुक रखी गई है, तो एंकर इन्वेस्टर आएंगे। देन नेक्स्ट आईपीओ है एडिटास विनाइल। ये एक BSE SME IPO है जो ओपन होगा दोस्तों करीबन 16 से 20 जनवरी के बीच में। 47 का प्राइस बैंड है, 35 करोड़ के आसपास का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या बन पाता है एक्शन, बट इस बात का ध्यान रखिएगा कोई भी एंकर इन्वेस्टर इस SME IPO में नहीं आएंगे। देन अगला दोस्तों इशू आता है आर्मर सिक्योरिटी, एक NSE SME IPO जो ओपन हो चुका है आज से और ओपन रहेगा टिल 19 जैन, राइट। करीबन आईपीओ का प्राइस बैंड है 57 रुपीज़ का, 25 करोड़ के आसपास का इशू का साइज़ है, 4 रुपये का प्रीमियम चल रहा है विच इज़ 7%। बट ये आपको कह दूं कि दोस्तों बहुत ज़्यादा दमदार ये आईपीओ लगता नहीं है, प्लस कोई भी एंकर्स याद रखिएगा इस आईपीओ में नहीं है। द नेक्स्ट है अमागी मीडिया लैब्स। ये आईपीओ दोस्तों दूसरा दिन आपको बताया मैंने, प्रीमियम अब रिकवर तो करता हुआ दिख रहा है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। 27 रुपीज़ तक पहुंच चुका है। वैसे तो याद रखिएगा हाई इज एट अराउंड 43, तो वहाँ से अभी भी आप कह सकते हैं नीचे ही है, ऐसा नहीं कि वहाँ तक पहुंच गया है, बट स्टिल सब्सक्रिप्शन इससे पिकअप करता हुआ नज़र आ सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। द नेक्स्ट आईपीओ है नर्मदेश ब्रास। ये एक BSE SME IPO जो ओपन हो चुका है, मतलब 16 तारीख को तो बंद हो जाएगा ये। अभी तक इशू को 1 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, 515 का प्राइस बैंड है। ये बात ध्यान रखिए कोई भी एंकर इन्वेस्टर नहीं है, तो थोड़ा सा रिस्की आईपीओ है। इसके अलावा इंडो SMC IPO का दोस्तों आज है दूसरा दिन, 16 तारीख को ये भी बंद होगा। इशू ऑलरेडी फुल सब्सक्राइब हो चुका है, 1.55 टाइम्स 32 रुपये का GMP चल रहा है। लगभग 87 करोड़ का इशू का साइज़ है। लेट्स सी यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। द नेक्स्ट इज़ DRE रीन्यू एनर्टेक BSE SME IPO। ये भी 16 को बंद होगा। अभी तक 2.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, 105 रुपये का प्राइस बैंड है, 7 रुपये का प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा हवाना इलेक्ट्रो सिस्टम्स आज क्लोजिंग है, 73 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है, तो इशू को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिख रहा है। प्रीमियम ऑलमोस्ट 16 रुपये पे कायम है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव हमको देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो पाता है, कितना सब्सक्रिप्शन आता है। इसके अलावा डिफरेंट टेक्नोलॉजी का अलॉटमेंट दोस्तों आज के दिन आता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग होगी ऑन 16 जनवरी से बताया जा रहा है, बट हो सकता है कि दोस्तों लिस्टिंग एक दिन फिर और आपको डिले होती हुई नजर आ जाए ड्यू टू हॉलीडे। अभी एग्जैक्ट याद रखिएगा, इस पे कम्युनिकेशन आना बचा हुआ है। सेम गोज विद जो मेन बोर्ड आईपीओ है भारत किंग का, आज अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट पे एक सेपरेट वीडियो दोस्तों अब अगला आएगा, जिसमें हम बात करेंगे अलॉटमेंट किस तरीके से चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है, शेयर होल्डर कैटेगरी में क्या होगा अलॉटमेंट का। बाकी अलॉटमेंट आज के दिन ही आएगा। अब यहाँ पे भी लिस्टिंग का डेट दोस्तों 16 बता रहा है, बट हो सकता है कि दोस्तों लिस्टिंग 16 को ना हो, इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके अलावा दोस्तों आज कुछ लिस्टिंग्स हुई, जिसमें विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लिस्टिंग आपको देखने को मिली। लिस्टिंग जो थी वो अपने आप में कह सकते कुछ खास अच्छी हुई नहीं। जी हाँ, लिस्टिंग जो है यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, बट लिस्टिंग आज हुई है लगभग 15-16% नीचे विक्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और यजुर फाइबर्स दोस्तों 20% नीचे खुलता हुआ नजर आया। तो अपने आप में आज कह सकते हैं एसएमई में ये 2 एक्सीडेंट थे, और बड़ी बात क्या है कि उसके बाद और ये शेयर्स गिरते हुए नजर आए, ऐसा नहीं कि कोई रिकवरी होती हुई नजर आई है। तो स्पेसिफिकली एसएमई के अंदर बच के रहे, ऐसे आईपीओ में बिल्कुल भी ऐसा ना लगा है जहाँ पे कंपनी के बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं हो, जैसे आप जीएमपी को देखकर लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा करने की गलती ना करें। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।